अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में बनाएंगे ये मज़ेदार से यमी से ठंडे ठंडे मज़े के मीठे और ख़ूब मज़ेदार एनर्जेटिक चीज़ बनाएंगे। वो है क्या जनाब, हम सब का फेवरेट रशियन सैलेड, जो हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव मिलता है या फिर शादियों में खाने को मिलता है। तो आज मैं अपने तरीक़े से आपको फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और बहुत मज़ेदार से ये रशियन सैलेड बनते हैं, उसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप भी यही लें। एक लेमन है, एक हाफ जो है मैंने कैबेज लिया है, एक क्या है भाई, एक अनार है, एक एप्पल है, एक कैप्सिकम है, 4 से 5 हम लेंगे बनाना, ग्रेप्स हैं, लेमन है। तो इन तमाम चीज़ों को ले लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बजट फ्रेंडली बनाए हैं इसलिए कॉकटेल टिन यूज़ नहीं करी, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे साइज़ का हाफ़ जो है कैबेज लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इनको क्यूब्स में कटिंग करके हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 फ्रूट्स की हम कटिंग करते जाएंगे। एप्पल काटेंगे, कैप्सिकम की कटिंग करेंगे, मीडियम साइज़ में कटिंग करेंगे, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा, यानी बड़े साइज़ का नहीं, जो छोटे छोटे क्यूब्स में हम कटिंग करेंगे ताकि हमें खाने में आसानी हो। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मेरे पास जो चीज़ें मौजूद थी, आप इसके अंदर कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है चिकपी भी ऐड कर सकते हैं, रेड बीन्स भी जो है किडनी बीन्स वो भी ऐड कर सकते हैं। बट ये कि मैं जो है बस यही यूज़ करी हूँ। अनार हो गया, एप्पल हो गया, बनाना है, ग्रेप्स है मेरे पास 2 तरह के, ग्रीन वाले, रेड वाले, कैप्सिकम है और कैबेज है। ये तमाम चीज़ें जो है मैं क्यूब्स में काट रही हूँ। और एक अदद लेमन भी है। लेमन इसलिए है कि एप्पल और बनाना में जो है आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो दाग ना पड़ जाए। तो हमने जैसे ही एप्पल की कटिंग की और बनाने की कटिंग करें, आप देख लें किस तरह से, बनाना भी बहुत मोटा मोटा नहीं काटना। तो इन तमाम बनाना और एप्पल के को जो है हम लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। एक लेमन लिया है, छोटे साइज़ का लेमन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। और साथ में ही हमने पोमोग्रेनेट लिया है, उसको भी पील करेंगे। तो पहले हम यहाँ अनार को बंच से अच्छे से वॉश करने के बाद हमने जो है बंच से रिमूव कर लेना है। तो अभी मेरे फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बजट फ्रेंडली चीज़ें सीखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ मैंने अनार की कटिंग कर ली है, पोमोग्रेनेट की कटिंग करके उसके बाद इसके जो है सीड्स को हमने सेपरेट कर लेना। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है अलग इसमें प्लेट में जो है निकाल रही हूँ इसके तमाम सीड्स को, इसके फ्रूट को, ताकि अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो घर में कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं फुल ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप जो है एल्बो वाली जो है मैक्रोनी भी बॉईल कर ली थी, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। साथ में अब हम ड्रेसिंग बनाएंगे इसकी। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड की है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जो है वाइट पेपर और 3 to 4 टेबलस्पून जितना हम मायोनीज़ ऐड करेंगे और 3 to 4 टेबलस्पून जितना ही हमने फ्रेश क्रीम यूज़ कर लेनी है। आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी चाहिए, बहुत रिच वाला फ्लेवर चाहिए तो इसमें आप मज़ीद जो है क्रीम और मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं। बट ये कि जितनी क्वांटिटी मैंने आपको चीज़ों की बताई है उसके लिए मोर देन इनफ है। सो यहाँ हमारी ड्रेसिंग रेडी हो गई है, फ्रूट्स भी कट गए हैं। अब अनार में थोड़े डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट हाफ़ डाला है मैंने, से ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। और जो ड्रेसिंग रखी थी हमने इसको अच्छा सा ठंडा कर लिया है। फ्रूट्स भी मेरे सारे ठंडे हुए हैं और जो है ड्रेसिंग को भी मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है और बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि लाइक कर दीजिएगा और इसको मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि बजट फ्रेंडली चीज़ें आप सीख सकें।
तो ये बहुत मज़े का बनता है। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, जो हम एज अ स्टार्टर मंगवा के खाते हैं, या शादियों में ये चीज़ें बहुत मिलती हैं सैलड्स बार में। तो ये वैसे ही बना है, इतने ही मज़े का है। और एंड में आप चाहें फ्रेंड्स तो पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। मैंने इस टाइम नहीं ऐड किया था, बट मैंने जब खाया था तब मैंने इसके अंदर ऐड किया था। ना ऐड करने का रीज़न आपको बताती चलूँ कि अगर मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देती तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो और कैबेज और कैप्सिकम है, तमाम चीज़ें जो है अपना वाटर रिलीज़ करना शुरू कर देते, तो वो वाटरी हो जाता है। तो जब आपको सर्व करना हो तो उस टाइम आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से ठंडा करके खाएं, अच्छा सा खूब अच्छा सा चिल करके खाएं, तो बहुत मज़े के बनते हैं। और अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग था ये। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। और अपने प्यारे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स का वेट करूँगी। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, अल्लाह।